क्यों भगवान राम ने रावण को अपना गुरु मान लिया? राम जी ने रावण की मृत्यु के समय ऐसा क्या कहा कि लक्ष्मण हैरान रह गए? आखिर एक असुर के पास ऐसा क्या था जिसे सीखने के लिए लक्ष्मण को उसके पैरों में बैठना पड़ा? और रावण ने मरते समय लक्ष्मण के कान में कौन से 5 राज बताए? आइए सुनते हैं। लेकिन 5 रहस्य सीखने से पहले हमारे वेद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। रणभूमि में अब चारों तरफ सन्नाटा था। सोने की लंका का राजा महाबली रावण अब जमीन पर पड़ा था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ ही दूरी पर भगवान राम खड़े थे। जब कोई इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराता है तो उसके चेहरे पर घमंड होता है, लेकिन राम जी के चेहरे पर जीत का कोई घमंड नहीं था। उनकी आंखों में शांति और दया थी। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मण, जरा सामने देखो। वो जो जमीन पर पड़ा है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है। वो राजनीति का सबसे बड़ा ज्ञाता है और भगवान शिव का ऐसा भक्त है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रावण जितना बुद्धिमान इंसान न आज तक पैदा हुआ है और न शायद कभी होगा। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण, रावण के पास जाओ और उनसे कुछ सीख ले लो। ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। ये वो ज्ञान है जो जिंदगी के कड़वे अनुभवों की आग में जलकर निकलता है। लक्ष्मण हमेशा से थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। उनका मन तो नहीं था, लेकिन बड़े भाई की बात मानकर वो रावण के पास गए। लक्ष्मण के मन में ये बात थी कि हम जीते हैं और ये हारा है। इसी जीत के घमंड में लक्ष्मण जाकर रावण के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण ने थोड़ी ऊंची और सख्त आवाज में कहा, हे रावण, मेरे बड़े भैया ने मुझे भेजा है। अगर तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कोई ज्ञान या सीख बची है तो मुझे बताओ। रावण ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो बिल्कुल चुप रहा। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि हारने के बाद भी रावण का घमंड नहीं टूटा है। वो वापस राम के पास आए और बोले, भैया, वो रावण तो कुछ बोलता ही नहीं है। उसका अहंकार तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। आप बताइए, क्या सच में रावण को अपनी हार का घमंड था या बात कुछ और थी? भगवान राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को समझाया, मेरे भाई, ज्ञान मांगने के लिए अंदर घमंड नहीं बल्कि झुकने की कला होनी चाहिए। जब भी किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए। जो पेड़ फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। जाओ, इस बार एक गुरु के सामने शिष्य बनकर जाना। लक्ष्मण अपनी गलती समझ गए। इस बार वो गए और बहुत ही आदर के साथ रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। इस बार रावण ने आंखें खोली। रावण ने कहा, लक्ष्मण, तुमने मुझे शत्रु जैसा नहीं बल्कि गुरु जैसा सम्मान दिया है, इसलिए मैं मरते मरते तुम्हें जीवन के वो 5 कड़वे सच बताकर जाऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी से सीखे हैं। यहां से शुरू होता है रावण का वो ज्ञान जिसे अगर आज का इंसान समझ ले तो उसकी आधी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाए। 1. अच्छे काम में देरी मत करो, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने कांपती हुई आवाज में कहा, लक्ष्मण, मेरी पहली सीख है शुभस्य शीघ्रम, यानी जो भी अच्छा काम हो उसे तुरंत कर डालो। तुम्हें पता है लक्ष्मण, मेरे सपने क्या थे? मैं इतना ताकतवर था कि मैंने सोच रखा था कि मैं धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना दूंगा ताकि कोई भी इंसान बिना मरे सीधा स्वर्ग जा सके। मैंने सोचा था कि मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा। मैं आग से धुएं को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन पता है क्या हुआ? मैं अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि मैं हमेशा सोचता था, अरे ये काम तो मैं कभी भी कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और वो कल कभी नहीं आया। 2. बुरे काम को जितना हो सके टालो। रावण की आंखों में अब एक पछतावा सा दिख रहा था। उसने कहा, लक्ष्मण, जब बात अच्छे काम की थी तो मैं उसे कल पर टालता रहा। बुराई की आई, अधर्म की आई तो मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। जब मेरी बहन शूर्पणखा की नाक कटी तो मेरे मन में गुस्सा भर गया। मुझे उसी वक्त सीता का हरण करने का विचार आया। काश मैंने उस बुरे विचार को टाल दिया होता। अगर मैंने उस बुरे विचार को थोड़े दिन के लिए रोक लिया होता तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता और आज मेरा ये अंजाम न होता, मेरे पूरे खानदान का नाश न होता। 3. अपने दुश्मन या परेशानी को
कभी छोटा मत समझो। रावण ने राम की तरफ देखा और फिर लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण, इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है अपने दुश्मन या अपनी परेशानी को छोटा और कमजोर समझना। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे कोई देवता या असुर न मार सके, लेकिन मैंने इंसानों और वानरों से बचने का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि मुझे लगता था कि इंसान और बंदर तो मेरा भोजन है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मैंने राम को एक साधारण जंगल में घूमने वाला इंसान समझा। मैंने सुग्रीव और हनुमान की वानर सेना को मामूली जानवर समझा। मेरी यही गलतफहमी मेरी मौत का कारण बनी। 4. झूठी तारीफ करने वालों से बचकर रहो। रावण की आवाज अब और धीमी पड़ने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लक्ष्मण, हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाए, जो तुम्हारी झूठी तारीफ करे, वो कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। मेरे दरबार में सब मुझसे डरते थे। जब मैंने सीता का हरण किया तो मेरे मंत्रियों ने मुझे खुश करने के लिए कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ मेरा सगा भाई विभीषण था जिसने मुझे कड़वा सच बोला कि सीता को वापस कर दो वरना लंका बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैंने उस सच्चे भाई को लात मारकर निकाल दिया और उन झूठे लोगों की बात सुनी जो मेरी चापलूसी करते थे। आज नतीजा तुम्हारे सामने है। 5. अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण का समय अब पूरा होने वाला था। उसने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा की और कहा, लक्ष्मण, मैं वो हूं जिसने तपस्या करके बेहिसाब शक्तियां हासिल की थीं। मेरे पास सोने की लंका थी, मेरे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन सब चीजों ने मेरे अंदर अहंकार पैदा कर दिया। मुझे लगने लगा कि मैं भगवान से भी बड़ा हूं, मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास था। लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और मेरे सामने सब कीड़े मकोड़े हैं, ये मेरा अहंकार था। मेरी तपस्या, मेरी ताकत, मेरा ज्ञान, सब कुछ मेरे घमंड की आग में जलकर खाक हो गया। याद रखना लक्ष्मण, जब इंसान को अपनी ताकत या दौलत पर घमंड हो जाता है तो भगवान खुद उसे मारने के लिए धरती पर आते हैं। ये बात कहते कहते रावण की आवाज बिल्कुल खामोश हो गई। उसने आखिरी बार भगवान राम की तरफ देखा। उसे इस बात की शांति थी कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। दोस्तों, रावण के पास वो सब था जो आज हर इंसान चाहता है, धन, ताकत, ज्ञान, फिर भी वो हार गया। कारण अहंकार और मर्यादा का अभाव। सीख बहुत सिंपल है, ज्ञान किसी भी जगह से ले लो, लेकिन विनम्रता और अच्छा चरित्र कभी मत छोड़ो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर बताओ कि आपको इन 5 सीखों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई अनकही कहानी के साथ। जय श्री राम।